जब आप अपने दोस्तों के साथ कहीं जाते हैं, किसी मिशन में जाते हैं, किसी भी काम करने के लिए जाते हैं और वो काम आप करके वापस लौटते हैं, वीरता पूर्वक लौटते हैं, लेकिन आपके साथ आपका एक साथी नहीं रहता है। आपका साथी रहता तो है लेकिन वो बोल नहीं पाता है और वो अपना एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? निश्चित रूप से आप एक पराजय की भावना अंदर रहती है, एक दुख की भावना रहती है, कमजोर सा महसूस करते हैं। जाने के दौरान और उस मिशन के दौरान जितनी भी आपस में चर्चाएं हुई वो सब याद करके आप दुखी रहते। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ मध्य प्रदेश में के हाक फोर्स के इंस्पेक्टर शहीद हुए आशीष शर्मा की। आशीष शर्मा जी का अभी शहीद हुए हैं छत्तीसगढ़ में। हमारी तरफ से और सबकी तरफ से उनको विनम्र श्रद्धांजलि है कि उन्होंने जिस वीरता के साथ लड़ाई की, उसके बाद वो वीर गति को प्राप्त हुए। हम सबकी आंखें नम हैं और हम सबकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ रहेंगी कि उनकी जो वीरता है हम हमेशा याद करते रहेंगे और मोटिवेट होते रहेंगे। फिलहाल ये बात तो रही उनके शहीद होने पर, और उनके शहीद होने से अभी बहुत लोगों को कुछ चीजें नई जानने को ये मिली कि हाक फोर्स चर्चा में आया। तो हाक फोर्स क्या है, इसके बारे में मेन कंटेंट आपके लिए लेके आ रहा हूं कि आखिर हाक फोर्स मध्य प्रदेश में होता क्या है और हाक फोर्सेस के अंदर कौन भर्ती हो सकता है, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। इस वाकया में मुझे याद वो आ जाता था वो गाना सोनू निगम का, बस इतना याद रहे कि एक साथी और भी था। फिलहाल हाक फोर्स की हम लोग चर्चा करते हैं कि हाक फोर्स होता क्या है और ये मध्य प्रदेश की ही इकाई है या फिर अलग से है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ। तो आप, हाक का मतलब ही होता है HAWF, इसका मतलब होता है बाज। बाज का एक सिंबल होता है कि किसी भी काम को बड़ी फुर्ती से करना और बड़ी तेजी से करना और पैनी नजर बना के करना। तो हाक फोर्सेस का मतलब है बाज, आप देखते होंगे। तो इसी तरह इनका काम भी रहता है। क्या आपके मन में दिमाग में आ रहा होगा कि क्या इसका भर्ती या फिर प्रक्रिया अलग से होती होगी? तो नहीं दोस्तों, इसके लिए आपको एक बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल पर स्किल्ड होना पड़ेगा। इसके लिए एक अलग से ट्रेनिंग होती है, इसके लिए आपको छांटा जाता है। अगर आप कहें जिस तरह से कमांडो होते हैं, कमांडो की छटनी होती है, जिस तरह कमांडो होते हैं उसी तरह मध्य प्रदेश पुलिस के अंतर्गत हाक फोर्सेस के अंतर्गत वो लोग आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कि सबसे क्या जरूरी है, तो आपको सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होना पड़ेगा। चाहे आप आरक्षक के पद पे रहे, चाहे आप इंस्पेक्टर के पद पे रहे, किसी भी रैंक में रहे, उस सबसे पहला बेसिक रिक्वायरमेंट हार्ट फोर्स के लिए वही व्यक्ति जा सकता है जो MP पुलिस में भर्ती पहले से रह चुका, सबसे पहला। उसके बाद कि ये आपका सवाल का डाउट खत्म हो गया कि हाँ MP पुलिस में होना जरूरी है। क्यों बनाई जाती है हाक फोर्सेस? तो हाक फोर्सेस बनाने का एकमात्र उद्देश्य कि मध्य प्रदेश के कुछ जिले हैं, कुछ बॉर्डर है जो नक्सलाइट एरिया से प्रभावित है, नक्सलवादियों से प्रभावित है, जिसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। इन जगहों पे केवल और केवल हाक फोर्सेस का तैनाती होती है, हर जिले पे नहीं होती, इसीलिए बहुत लोगों को जानकारी कम होती है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बेसिकली मंडला, बालाघाट और डिंडोरी में हाक फोर्सेस होते हैं और ये स्पेशल होते हैं। इसमें भर्ती कैसे होती है? तो भर्ती के लिए इसका अलग से फॉर्म निकलता है और वो वही लोग फिल कर सकते हैं जो MP पुलिस में ऑलरेडी हो, किसी भी पद में। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ। और 5 स्टेजेस में इसके फिजिकल होता है, रनिंग भी होती है, आपका शटल वो होता है, चिनअप होता है, पुशअप होता है, सब कुछ होता है, काफी हार्ड होता है और वही बंदे जा सकते हैं उसमें जो फिट रहेंगे। ठीक है, इसके बाद आपकी उसमें ये भी परीक्षा होगी कि आपके शूटिंग करने की स्किल कितनी है, कैसे आप निशाना लगाते हैं। तो सारा कुछ एक बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज होना पड़ेगा, तब जाके आप हाक फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कहें कि हाक फोर्सेस में भर्ती होने के हमें लाभ क्या है, क्या सैलरी उतनी ही रहती है? तो नहीं दोस्तों, सैलरी इसमें एक अच्छा खासा इंक्रीज रहता है। जैसे कि किसी की पेमेंट मान लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर कितना भी है उसका 70% आप निकल लीजिए, उतना ही बढ़ के मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पर किसी की पेमेंट 1 लाख है
तो 1 लाख का 70% आप निकाल लीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए, उतना ही आपका पेमेंट होगा। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश में ही बनाए गए, तो ये आपको कुछ लाभ हैं इसमें आपकी सैलरी, क्योंकि आप जान पे खेलते हैं। अगर जान पे नहीं खेल रहे होते तो ये जो इंस्पेक्टर आशीष शर्मा क्यों शहीद हुए, तो इसलिए दिया जाता है, तो सैलरी ज़्यादा मिलती है। और बहुत सारे इसमें फ़ायदे हैं, आप किसी भी यूनिट में कहीं भी आप अपना घर ले सकते हैं, मतलब कि रहने के लिए अपने फैमिली के लिए ले सकते हैं। इसके अलग अलग फ़ायदे हैं, वो आप जा देख के देख सकते हैं। तो हार्क फोर्सेस, मेरा बताने का यही उद्देश्य है कि एमपी पुलिस की ही एक यूनिट है, और उसमें एक स्पेशल और एक्सपर्ट लोग भर्ती होते हैं। एक तरह से मध्य प्रदेश पुलिस का कमांडो कह सकते हैं आप। और ये नक्सलवादी इलाकों में तैनात होते हैं, बालाघाट, डिंडोरी और मंडला। मध्य प्रदेश में अभी 3 ही जिलों में इनका तैनाती होती है। तो ये रहा हार्क फोर्सेस के बारे में जानकारी। और जो लोग मध्य प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर मध्य प्रदेश पुलिस में हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता है, कुछ कर गुजरने का, और कुछ हम एडवांस करना चाहते हैं, हम अपने फिजिकल या फिर हम अपने मेंटल और हम अपने एक्सपर्टीज का नक्सलाइट एरिया में अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो हार्क फोर्सेस में जाने के इच्छुक हो सकते हैं और जा सकते हैं। इच्छुक तो बहुत लोग हो सकते हैं, बट उसके लिए उस तरह का फिजिकल होना पड़ेगा, उस तरह का दिमाग होना पड़ेगा। आप देखते होंगे इसमें राष्ट्रपति पुरस्कार तक मिलने की संभावना रहती है इसी फोर्सेस में। नॉर्मल आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस में रहेंगे तो कम संभावना, इसमें वीरता पुरस्कार, बहुत सारे पदक जीतने के आपके पास अवसर रहते हैं। तो आपको भी अगर हार्क फोर्सेस में जाने का इच्छा है तो आपके लिए वीडियो अच्छी हो सकती है। और जिनको भी मध्य प्रदेश पुलिस के तहत हार्क फोर्स या कमांडो बनने का शौक है, कुल मिला के मध्य प्रदेश के तहत, उसमें तो बन सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारी जानकारी यहाँ पे समाप्त होती है। जो भी डाउट रहे आप लोग बाकी इंटरनेट, गूगल और सबकी सहायता लेके देख सकते हैं। और एक बार फिर से हम आशीष शर्मा जी के को विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं, और सब लोग उनके साथ। और एक भारत का लाल खोया है। तो यही हमारा वीडियो का बनाने का उद्देश्य था कि आप लोग हार्क फोर्सेस के बारे में जानें। जिनको डाउट है वो लोग आज से, मुझे लगता है, हार्क फोर्सेस को जान गए होंगे।